सभी को ओम नमस्ते। मैं योग आचार्य अमित। आज मैं बात करूंगा दिनचर्या भाग नंबर 5 में 3 प्राणायामों की। यदि आप दिनचर्या भाग नंबर 4 में ओम का जप करने के बाद इन 3 प्राणायामों का अभ्यास कर लेते हैं, इन 3 योग का अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको भविष्य में कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये पक्की बात है। कौन से हैं वो 3 प्राणायाम, और इनको करने में सिर्फ 15 मिनट लगेगी। एक एक प्राणायाम को 5-5 मिनट बैठ करके अपने घर में ऊपर छत पे चले जाओ, या फिर नीचे सर्दी का मौसम है तो आप खिड़की खोल करके अपने कमरे में कर लीजिए। ऐसे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाओ। पहले प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी विधि क्या है? सांस को धीरे धीरे लेते हैं, लेकिन सांस को लंबा गहरा और पूरा भरते हैं। जैसे सांस को आपने पूरा भर लिया तो फिर उसको धीरे धीरे आप बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे बाहर छोड़ना, लेकिन लंबा गहरा और पूरा बाहर छोड़ना। देखिए कैसे। ऐसे सांस को भरो कि छाती पूरी चौड़ी हो जाए, छाती फूल जाए आपके, और फिर उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ऐसे बाहर छोड़ो। सांस जितनी दीर्घ और सूक्ष्म होगी, जितने आप सूक्ष्म का मतलब धीरे धीरे सांस लोगे और जितनी लंबी लोगे, उतना ज्यादा आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, और जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी कम ऑक्सीजन जाएगी। और सांस छोड़ते हुए आप जितना धीमे धीमे उसको बाहर छोड़ोगे, तो जितना लंबा बाहर छोड़ोगे, उतने शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगी और शरीर के अंदर हल्कापन आएगा और आपके लंग्स मजबूत होंगे। इस प्राणायाम के बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे? यदि आप ये प्राणायाम करते हैं तो कभी भी आपको भविष्य में आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कभी भी कम नहीं होगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन का लेवल बहुत लोगों का कम हुआ है। तो यदि आप इस प्राणायाम को करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल फुल रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, बेफिक्र रहे आप। यदि आप इस प्राणायाम को करते हैं तो कभी भी आपके लंग्स के अंदर कोई डिजीज, कोई रोग नहीं आएगा। क्योंकि जैसे हम श्वास भरते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं, तो आपके लंग्स बिल्कुल नीचे तक 100% काम करते हैं। आपके लंग्स सामान्य श्वास में 30 से 40% ही लंग्स काम करते हैं, लेकिन जैसे आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके लंग्स 100% काम करने लगते हैं, नीचे तक डायफ्राम। तो पूरे लंग्स जब आपके एक्टिवेट हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन खींचते हैं और भीतर की ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो आपके पूरे शरीर में हल्कापन आ जाता है, और 5 मिनट के अंदर ही आपको लगता है कि जैसे मैंने एक गिलास के अंदर ग्लूकोन डी घोल करके पी ली। ऐसा दिन भर आपको हल्कापन रहता है। आपको जब आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बहुत लाइटली हल्कापन लग रहा है बॉडी के अंदर। और ना ही आपको कभी कोरोना की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोरोना की प्रॉब्लम भी इसी हिस्से में होती है। तो लंग्स आपके जब बार बार आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे, लंग्स को फैलाएंगे सिकोड़ेंगे, फैलेंगे सिकोड़ेंगे, तो लंग्स आपके मजबूत हो जाएंगे। तो आपको कोई भी सांस का रोग नहीं आएगा, लंग्स का कोई भी डिजीज आपको नहीं आएगा, सिर्फ एक प्राणायाम करने से। उसके बाद दूसरा प्राणायाम कर लो, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स आपके भीतर है, पूरी की पूरी मशीनरी आपके भीतर है। हार्ट, लीवर, आंखें, किडनी सब आपके भीतर है। भीतर से ही ये हाथ पैर काम कर रहे हैं, भीतर से ही आपके हाथ निकलते हैं, भीतर से आपके पैर निकलते हैं। ये आंखें भी भीतर से ही जो उसको शक्ति मिलती है उसी के द्वारा ये देख रही है। ब्रेन भी भीतर के द्वारा जो शक्ति मिल रही है उसके द्वारा ये सोच रहा है। तो भीतर से प्राणायाम आपको ठीक करता है। तो 5 मिनट भस्त्रिका करना और 5 मिनट इसके बाद कपालभाति करना। ये तो अद्भुत है कपालभाति। देखो ऐसे सांस को बाहर छोड़ने में फोकस करना है, आपको लेना नहीं है। नॉर्मल सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, आप उस टेंशन ना करें। हाँ, केवल सांस को बाहर छोड़ने पे ऐसे फोकस करना है जैसे हम रात के समय मोमबत्ती बुझाते हैं, मुंह से बुझाते हैं। मुंह से ना बुझा के आपको नाक से बुझानी है। जैसे बच्चे अपने बर्थडे पे कैंडल बुझाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, मुंह से बुझानी है। वो मुंह से बुझाते हैं तो आपको नाक से बुझानी है।
यानी कि नाक से आपको सांस छोड़नी है तो सांस बाहर, पेट अपने आप अंदर जाएगा। सांस लेने पे आपको ध्यान नहीं देना है, सांस छोड़ने पे आपको ध्यान देना है। तो इस एक कपालभाति से आपके पेट के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। देखो ये राइट साइड में आपका लीवर है, ये लीवर के सारे रोग खत्म, क्योंकि लीवर कपालभाति करने से लीवर के अंदर हलन चलन होती है, लीवर के अंदर एक घर्षण पैदा होता है, तो लीवर की सारी बीमारियां ठीक, लीवर की सारी गंदगी साफ हो जाती है। इसके जस्ट नीचे गोल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली। मैं अपने पित्त की थैली को टच कर रहा हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आदि आपका पेट होता है, आम भाषा में इसको हम पेट कह देते हैं, लेकिन पेट लेफ्ट साइड में होता है। उसके जस्ट नीचे आपका पैंक्रियाज होता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन ना हो तो आपको डायबिटीज हो जाती है। ये बाहर की ओर आपकी बड़ी आंतें होती है, अंदर की ओर छोटी आंतें होती है, साइड में डिप में किडनी होती है। माता बहनों को आगे ओवरी होती है, पुरुषों को प्रोस्टेट होता है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस हिस्से में, ज्यादातर 95% बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। तो आप कपालभाति करें 5 मिनट, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट में 70 से 72 स्ट्रोक लगाने, इससे ज्यादा नहीं लगाने। जितनी हमारी हार्ट बीट होती है, जितनी हमारी पल्स रेट होती है, 1 मिनट में 70 से 72 बार, उससे ज्यादा स्पीड रखोगे तो आपका बीपी शूट अप हो जाएगा और आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो बढ़ सकती है। हाँ, तो आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाने, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में 70 से 72 स्ट्रोक। तो पेट में गैस, काफ, एसिडिटी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इससे आपका लंग्स भी, जैसे कपड़े को माता बहने सुखाने से पहले झटकती है, ऐसे 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 झटक देती है, वैसे आपके लंग्स के अंदर एक झटकन पैदा होती है। तो आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है। और कपाल का अर्थ होता है माथा मस्तिष्क, इससे आपके मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज होती है। और भाती मन एक आभा, एक तेज, आपके चेहरे पे भी तेज आ जाता है। तो इस एक कपाल भाती से पूरे के पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, भीतर के सारे ऑर्गन स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि जो नाभि है ना, यहाँ से जो 72,000 नाड़ियां निकलती है, वो सारे ऑर्गन से कनेक्ट है। तो आप इस एक नाभि वाले हिस्से को मजबूत कर दो तो कपालभाति से मजबूत होता है। कितनी देर करना है? 5 मिनट। यदि आपको प्राणायाम अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा और आपको अच्छी विधि से, आप सही विधि से इसको सीखना चाहते हैं और अपने अकॉर्डिंग, अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आप डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट सीखना चाहते हैं और एक पूरी की पूरी एक वीडियो के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7455940543। तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हम लेफ्ट नोस्टल से सांस लेते हैं, बाएं नाक से। ये राइट नोस्टल के लिए अंगूठा और लेफ्ट के लिए सबसे छोटी और उसके पास की उंगली यूज करेंगे। अंगूठे के पास के दोनों उंगली को मोड़ लेंगे, ऐसे कमर गर्दन सीधी करना, बाएं नाक से भरते शुरू करना है अनुलोम विलोम में। ये धीरे धीरे सांस को लेना, इसमें भी सांस को लंबी गहरी और पूरी लेनी है, लेकिन बहुत धीरे धीरे लेना, आपको भी आवाज सुनाई ना दे। और फिर उसको जब आप ले लें तो यथाशक्ति आप होल्ड कर लें। यथाशक्ति आप होल्ड कर लेते हैं तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हो जाता है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। यदि आप होल्ड कर लेते हैं, होल्ड नहीं करते तो ये अनुलोम विलोम होता है। और फिर उसको बाएं नाक को बंद करके आप धीरे धीरे दाहिने से छोड़ दें। फिर दाहिने से ही लेना है आपको। धीरे धीरे लेना है, लेकिन लंबा कितना भी ले लो। और रोकना कितना है? यथाशक्ति, जितने आपकी सामर्थ्य है उतना ही रोकना है। और फिर आप बाएं नाक से छोड़ दें। लेने से भी ज्यादा वक्त 2 गुना वक्त छोड़ने में लगाएं आप, कोशिश ये करें। ये ऐसे, ये एक चक्र पूरा हुआ, ऐसे 5 मिनट करें। जितने भी न्यूरो प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, आपको गुस्सा आता है, मन में बहुत शंका रहती है, आपको क्रोध आता है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम इससे खत्म हो जाती है। तो ये 3 प्राणायाम आप करें दिनचर्या भाग नंबर 5 में। ये जानकारी मैंने आपको दी और डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी फ़ोन नंबर आपको बताया। ये वीडियो आपने ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे, इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें
और वरना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की लाइफ स्टाइल ठीक हो सके, दिनचर्या ठीक हो सके और हम प्राकृतिक